नेतन्याहू ने ये कहा है कि ये जंग हम पर लादी गई है। हमने ये जंग शुरू नहीं की, लेकिन हम इसको खत्म करेंगे। हमने इसको स्टार्ट नहीं किया, लेकिन वी विल रूस करें हमारे साथ। और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव न कर ले। स्टेटमेंट क्या है यार, पूरे इस्लामी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। मुजाहिदीन इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाल्लाह ताला इसराइल को इंशाल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला। हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह पहले इसराइली फौज ने एक शैतानी किरदार अदा किया, उसके बाद फिर मुसलमानों ने, हमास ने और फ़लस्तीन के लोगों ने डिफेंस में जो है ना वो उन पर हमला किया, क्योंकि हर बार लाखों मुसलमान कत्ल कर देती हैं फ़लस्तीन में। इस दफ़ा उन्होंने एक भरपूर तरीके से उन्होंने जवाब दिया। हिंदू और मुसलमान कभी भी आपस में दोस्त नहीं हो सकते हैं। हिंदू आपको कभी भी जब भी मौका मिला वो आपके अगेंस्ट आएगा। और देख लें अभी हुआ है हमला तो मुसलमान भी हुए हैं कत्ल। जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे पहले आगे बढ़े, इमदाद लेकर गए, उनकी मदद की। वहाँ पे भी तो मुसलमान रहते हैं ना। आप देख लें कि 1967 से लेकर आज तक जितने हमारा फ़लस्तीनी भाई शहीद हो चुके हैं, उस वक्त मोदी को नहीं जब पता अटैक किया गया 500 से 700 के करीब जो मिसाइल हैं वो दागे गए इसराइल की तरफ। अब दुनिया के बड़े बड़े कंट्री, खास तौर पे इंडिया की बात करें, इंडिया में ट्रेंड चल रहा है #सपोर्ट इसराइल, ठीक है। अमेरिका ने भी स्टैंड विद इसराइल या मतलब इस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। और भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया है। अगर हम बात करें फ़लस्तीन की, आपको लगता है फ़लस्तीन के साथ उस तरीके से पावरफुल कंट्रीज़ खड़े हैं? हमारे मुसलमानों के बदकिस्मती से 57 मुल्क हैं जो बदकिस्मती से, बदकिस्मती इसलिए है कि ये बदकिस्मत हम हैं, हुक्मरान नहीं हैं। जो इधर की हमारे इन मुल्कों में मुस्लिम जो रहते हैं वो उनकी बदकिस्मती है कि ये 57 मुल्क में आपस में इत्तेहाद ही नहीं है। ऐसे ही अगर इनमें इत्तेहाद नहीं होगा तो ये यहूदों ने सारा काफिर जो दूसरे जो हैं जो इस्लाम दुश्मन पॉलिसी पे वो कर रहे हैं, तो हम इनका कैसे मुकाबला कर सकेंगे? ठीक हो गया। इसका सिर्फ और सिर्फ यही हल है कि तमाम मुल्क जो हैं ये मुत्तहिद हों और आपस में यूनिटी बनाएं। जैसे एक तंजीम होती है, ऐसे ही 57 मुल्क आपस बनी है। OIC की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलरेडी बनी है, लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो तुर्की जो उनसे वो खामोशी का इजहार कर रहा है कि वो यही मतलब कह रहा है। तुर्की ने पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया? तुर्की ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि अगर इन्होंने कोई मजामत की तो हम उनके साथ करें हैं, ठीक है, फलस्तीन के साथ हैं। ये नहीं बात कि उसने बयान दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उन्होंने पता है हमारे हुक्मरान है। मेरे ख्याल में सिर्फ कुछ वाहिद लोग हैं पाकिस्तानी जो इस वक्त सिर्फ वो फलस्तीनी जस्टिफाई कर रहे हैं। और मुझे ये बताएं आप कि वो उनका यौम कपूर का दिन था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके वहां पे प्रोग्राम हो रहे थे, सबत था उनका, सरप्राइज 50th एनिवर्सरी पे जाके जो किया है आपने, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? कोई आपके पास जवाब है? कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को, जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए वहां से, फिर 150 के करीब 130 लोगों को किडनैप कर लिया जाए, जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें खवातीन भी हैं। आज कतरी जो है वो आज दरमियान में वो आर्बिट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया जाए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? और दूसरा, मैं सबसे बड़ी जो बात बताना चाहूंगा आरजू, क्या आपके पास एबिलिटी, कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आप क्या आप इस काबिल हैं? आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लीबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद
कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। और फलस्तीन के बारे में बताना चाहूंगा आपको, आप जिस तरीके से आपने नवाज शरीफ को जिस पनामा लीक्स में आपने उसको निकाला था यहां से नाहिल करके, उसी पनामा लीक्स के अंदर हमास के लीडर के बच्चे का नंबर भी था उसमें, अकाउंट नंबर। वो भी यूनाइटेड नेशन से जो डॉलर आते हैं वो भी पनामा में जमा कराते रहे हैं। इस वक्त उनके पास ये सारे शवाहिद मौजूद हैं कि फलस्तीनियन कितने, फलस्तीनियों को जॉर्डन ने साथ पनाह दी थी, इन्होंने उनके किंग के ऊपर अटैक कर दिया था। मैं याद कराना चाहूंगा आपको ये। तो ठीक है, आप सपोर्ट करें, क्योंकि उसकी वजह यह है, आपका सबसे बड़ा जो अगले दिन सर्वे उन्होंने किया है कि इस वक्त इमरान खान के बाद दूसरे नंबर पे साद रिजवी आपका पॉपुलर तरीन लीडर है, और आपकी डेस्टिनेशन, मैं यहां बैठ के अमेरिका में मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। तो ठीक है, आप करें, आपको चाहिए फलस्तीन को सपोर्ट करें, लेकिन जाएं वहां कुछ करें उनके लिए फिर, क्योंकि उसकी वजह यह है अब वो रिटेलिएट करेंगे। और इजराइल जो है, आज अभी तक वो अटैक कर चुके हैं, अभी भी वहां रात का टाइम है, नेतन्याहू साहब अभी आने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं। 500 तो उन्होंने मार दिए हैं। हमास सब कहता है ट्रूस करें हमारे साथ, ट्रूस करें हमारे साथ। और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव न कर ले।